हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल बोत्रा क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशंस मैथ्स एनसीईआरटी। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया हुआ है ना। तो उसमें क्या हुआ, एग्जांपल सेकंड जो है उसमें मिस हो गई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। बच्चे आपको 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अच्छा जी, तो एक बात आपको बता दूं मैं, 1 एंड 2, 1 भी एक रैशनल नंबर है और 2 भी एक रैशनल नंबर है ना। क्योंकि आप 1 को 1 बाई फॉर्म और 2 को 2 बाई 1 की फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म इस दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोनों रैशनल नंबर हैं, तो हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अगर हम देखें 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है ना, इसके बीच में कोई इंटीजर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4, जो पास्ट इंटीजर होंगे। 1 2 के बीच में कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है, बट इसके बीच में रैशनल नंबर बहुत पॉसिबल है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे नोट लिख देते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between any two rational numbers. There are infinite rational numbers between any two rational numbers. किन्हीं भी दो, कोई भी दो, जैसे दो जहाँ पे दो है ना, ये 1 और 2, इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास बच्चे 2 रैशनल नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट अनगिनत रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है बच्चे, तो हमें सिर्फ 5 निकालने हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपको बताऊं इनफाइनाइट कैसे होंगे, है ना, कोई बच्चे क्वेश्चन आता है सर इनफाइनाइट कैसे होंगे। जैसे देखो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर कैसे होंगे। 1 के बाद 1.1 है ना, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 के बाद 2.0। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो अभी तक 1 और 2 के बीच में मैंने सिर्फ आपको 10 ही बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी 9 ही बताए। ठीक है। अच्छा जी, और ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, देखो ना, क्योंकि इसका डेसिमल जो है टर्मिनेट हो रहा है। कल बताया था ना आपको, है ना, पिछली वीडियो में, कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है। अच्छा जी, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इसके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। पूछो कैसे। 1.2 देखो, 1.11 1.12 1.13 ऐसे 100। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों के बीच में 1.11 और 1.12 के बीच में भी कैसे 1.111 1.112 1.113 ऐसे ही। अब इन दोनों के बीच में भी, तो किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो हमें फिलहाल इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहले फर्स्ट की बात करूं तो क्या फर्स्ट मेथड कहता है कि अगर आपके पास R एंड S 2 रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास R एंड S 2 रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा जी, तो आप रैशनल उनके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हो। तो पहला रैशनल नंबर निकालने का तरीका क्या, कि R + S/2। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे आप क्या करोगे, उन्हीं को 2 नंबर को प्लस करते जाओगे और 2 से डिवाइड करते जाओगे, तो आपके पास रैशनल नंबर आते जाएंगे। ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पे R एंड S, मैंने बोला ना अभी आपको, R एंड S 2 अलग टाइप के रैशनल नंबर है। यहाँ पे R1 है और S2 है। तो कैसे करेंगे, पहला रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में पहला रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो पहला रैशनल निकालेंगे 1 + 2/2, तो ये बन जाएगा भैया 3/2। तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर आ गया 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अब ये आ गया। अब उसके बाद आप इन दोनों को करो, 1 + 3/2, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा 2 × 1 = 2 + 3/2, और इस 2 को हम ऐसे लिखेंगे 1/2, तो ये बन जाएगा बच्चे 5/4। तो ऐसे ये सेकंड रैशनल नंबर आ गया 5/4। ठीक है बच्चे। अब आप 5/4 और इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच में निकालो, तो इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 8/4, और ये 2 बन जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 13/8, है ना, 13/8। इस तरीके से अब आप
इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, फिर इन दोनों को करो 2 से डिवाइड करो, है ना। उसके बाद आप 1 को और 5/4 कर सकते हो, 1 को 7/8 से कर सकते हो, तो जितने मर्जी निकाल लो, सो 1 इनफाइनाइट निकाल सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये तो था एक मेथड, ठीक है। 3 मिनट निकाल दी तो आप खुद निकाल सकते हो। अब इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, या इन दोनों को करो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक मेथड और बताता हूँ जो थोड़ा सा इससे ईजी है ना, उसमें एक स्टेप से आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, तब तक वीडियो पास करके इसको नोट करिए जल्दी से, है ना। सेकंड वाला मेथड सीखेंगे हम। सेकंड वाला मेथड क्या कहता है, आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको PY/Q की फॉर्म में लिखता हूँ। 1 तो 1/1 इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, और 2/1 इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा दो, उससे उसकी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप, ठीक है बच्चे। तो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। अच्छा जी, अब आप मेरी बात सुनो, आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 + 1 = 6। ये तरह रैशनल नंबर निकालने हैं, उसमें +1 करेंगे, ठीक है। 5 निकालने हैं, तो हमने क्या किया, 5 + 1 क्या 6 आया। अब हम क्या करेंगे, हम इस 1/1 में 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 6 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे हम इधर करेंगे 2/1, इसको हम 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6/6, है ना। और यहाँ पे आपको क्या मिला, 12/6। ओके बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे आप इजीली 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हो। देखो 6/6 है, इसके बाद क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, 1 2 3 4 5। तो आपने इस तरीके से 5 रैशनल नंबर निकाल लिए, ठीक है बच्चे। तो आप इस मेथड से आपने कुछ नहीं करना, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं तो +1 के 6 किया, न्यूमरेटर दोनों जो नंबर थे उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने 6 को मल्टीप्लाई, है ना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। ऐसे यहाँ पे किया तो आपके पास फिर ये जो आपका 1 और 2 थे, जो 1 और 2 थे वो आपके पास इस फॉर्म में आ गए। इसके बाद आप आसानी से यहाँ पे निकाल लिए 5 रैशनल। इसके अलावा 6 7 8 जितने भी निकालने आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में, अभी आपको क्या चीज़ बताई कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थोड़ा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट समझा दिया, आप थोड़ा सा इसकी इंग्लिश वगैरह लिख लेना, ठीक है, कि 1 and 2 कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, है ना। और लास्ट में हंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो पास करिए, नोट करिए, चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इज 0 ए रेशनल नंबर, है ना। कहता है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो बच्चे आप खुद बताएंगे मुझे, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो बताइए बच्चे, क्या 0 रैशनल नंबर है। बिल्कुल, 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको बताया गया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर हो और Q 0 ना हो, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं 0/1 की बात करूँ तो ये P/Q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। उसके बाद देखो P और Q दोनों इंटीजर हैं, है ना। ये 0 P क्या है, 0 भी एक इंटीजर है, और 1 भी क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। और जो हमारा ये Q होता है ये 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है। इट मीन्स हम 0 को इस फॉर्म में 0 को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसको लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज अ rational number because it can be represented in the form P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 as 0/1, 0/2, 0/3 एटसेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो पास करके नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपने 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी एग्जांपल से किया है ना। तो
पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि वीडियो पास करिए और ख़ुद निकालिए इस क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो हमें निकालने हैं एक मैथड मैंने आपको ये बताया था कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने कैसे निकालते हैं। पहला तरीका क्या होता है, इन दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, है ना, एक 7/2 बनेगा। फिर इन दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, फिर ऐसे ही आप जितने 100 निकाल सकते हो, इनफाइनाइट निकाल सकते हो, है ना। इन दोनों को प्लस करिए, फिर वो आएगा, फिर उन दोनों को प्लस करना, वो आएगा, तो 100 निकाल सकते हो। और एक मैथड और बताया था सेकंड वाला कि जैसे मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको बताया था 3 और 4 को आप ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 + 1 = 7। तो हमें दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी, ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 21/7, और यहाँ पे क्या मिल गया, 28/7। तो आप निकाल सकते हो। तो इसके बीच में 21/7 और 28/7 के बीच में, तो यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपके पास 6 रैशनल नंबर्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो इसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, तो आप वीडियो पास करिए, नोट करिए इसको जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा इसको ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हो यहाँ पे आप कि 3 और 4 कैन बी रिटन एज दिस, है ना, और इसको आगे ऐसा करके लिख दिया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 6, ठीक है। तो ये आप लिखना देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 इज गिवन एज, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अच्छा जी, तो वही मेथड 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 + 1 6, तो हम दोनों साइड 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 3/5 एंड 4/5 कैन बी रिटन एज 3/5 × 6/6 एंड 4/5 × 6/6। तो क्या बनेगा 18/30 एंड 24/30, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आप निकाल सकते हो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए 3/5 एंड 4/5 के बीच में। इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट करेंगे जल्दी से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइज योर आंसर, ठीक है। हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसको जस्टिफिकेशन भी करनी है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ
कहता है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट कहती है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने पूरा बताया था, यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस चार्ट से, कहता है हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान से देखो ना, ये जो होल नंबर वाली कलेक्शन है इसी के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हुए कि नहीं हुए, है ना। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखेंगे ट्रू। ट्रू कैसे, आगे जस्टिफाई करते हैं इसको। सिंस collection of all whole numbers contain all natural numbers, कि जितने भी हमारे होल नंबर की कलेक्शन है उसमें सारे नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे ये हमारे होल नंबर की सिर्फ इतना सा पोर्शन हमारे होल नंबर की कलेक्शन है, तो इसी के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है कि नहीं है। जो होल नंबर बॉक्स है, मान लो जी एक बॉक्स है होल नंबर का, तो इसी के अंदर नेचुरल नंबर भी है। तो सारे सारे जो नेचुरल नंबर हैं, है ना, वो होल नंबर हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे देखो ना, होल नंबर कहाँ शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 आगे सो ऑन, है ना, सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये होल नंबर के भी नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, तो इसलिए हमारी क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। सेकंड वाली, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज आ होल नंबर। कहता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स, क्योंकि देखो ना कहता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो अगर मैं वो वाली बात बताऊँ कि हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कहता है ये इंटीजर हैं, है ना, तो कह रहा है सारे सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर भी हैं। अरे कैसे, जो हमारे इंटीजर हैं तो ठीक है, अगर हम जीरो से आगे देखें तो जीरो से ये होल नंबर है, बट इसमें नेगेटिव नंबर ही तो हैं। सारे सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखो ना, ये हमारी इंटीजर की कलेक्शन है, तो इंटीजर में कुछ नेगेटिव नंबर भी आ गए, है ना। तो होल नंबर से यहाँ सिर्फ इतना सा पोर्शन होल नंबर का, फिर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इसलिए ये हमारी क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्या होगी स्टेटमेंट, फॉल्स। क्यों फॉल्स, अब जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई लिखेंगे इसका। Since collection of integers contain negative numbers also, since collection of integers contain negative numbers also and negative numbers are not whole numbers। एग्जाम्पल्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 is an integer but not a होल नंबर। ठीक है बच्चे, यहाँ भी एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे लिखनी है तो, है ना। फॉर एग्जांपल 1 इज अ नेचुरल एज वेल एज होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बताया था कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो बिल्कुल 1 नेचुरल नंबर भी है और वो होल नंबर भी है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे हमने बताना था एवरी इंटीजर होल नंबर, हमने लिखा नहीं भैया, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं जो कि होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो सिंस कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कंटेन नेगेटिव नंबर्स आल्सो एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर नहीं होते, इसलिए हम जो हमारी होगी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। एग्जाम्पल लिखी कि -1 एक इंटीजर है बट वो होल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो कह रहा था कि सारे इंटीजर होल नंबर भी हैं, तो यहाँ पे ये इंटीजर है बट ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पास करके नोट करेंगे। करते हैं थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड पार्ट इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। आप वीडियो पास करके ये भी नोट कर लीजिए। कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड पार्ट कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चे, अच्छा जी,
एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो बच्चे आप मुझे बताएंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है बच्चे। कैसे? कहता है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। पहले ये देखेंगे रैशनल नंबर यहाँ पे और होल नंबर यहाँ पे, हमें बाहर से अंदर आना पड़ रहा है, ये फॉल्स है। बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर है। तो ये देखो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है भैया। रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, है ना, उसमें पी वाई क्यू के फॉर्म वाले भी आते हैं, बट वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे? सिंस, सॉरी जस्टिफिकेशन लिखेंगे पहले। सिंस कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, since collection of rational numbers include all integers and also the numbers, also the fractional numbers। ये जो पी वाई क्यू के फॉर्म वाले इसको हम फ्रैक्शनल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। also the fractional numbers, ठीक है। and so every rational number, so every rational number is not a whole number, not a whole number। एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 is a rational number, is a rational number but not a whole number। ओके स्टूडेंट्स, हमने लिखा कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर हैं उसमें एक तो सारे उसकी कलेक्शन में, रैशनल नंबर कलेक्शन में सारे एक तो सारे इंटीजर्स आते हैं, है ना, और ऑल दी फ्रैक्शनल नंबर्स, है ना, उसमें जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो भी आ सकते हैं उसमें, है ना, ऑल नहीं लिखेंगे इसमें, है ना, एंड दी फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। इसलिए हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। एग्जांपल लिखा है 1/2 एक रैशनल नंबर है, होल नंबर, और भी लिख सकते हो -1, ये भी एक रैशनल नंबर है, बड़े होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर या एवरी इंटीजर इज आर रियल नंबर, है ना, तो आप ये वाला चार्ट देखेंगे जहाँ से आप इजिली आप यहाँ से इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो पास करके नोट करिए। अच्छा जी, तो हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। एक चीज़ बता दूं मैं आपको,